तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने इस्लाम के सामने टेके घुटने। 2 दिन के अंदर ही बदल गए बाबा के सुर। बोले मुसलमान हमारे भाई, मुसलमानों की भारत को है जरूरत। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की मुसलमान से हिंदू बने वसीम रिजवी ने राष्ट्रपति से मांगी इच्छा मृत्यु। बोले हिंदू धर्म अपनाकर पछता रहा हूं। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की मेघालय नागालैंड की कुल 118 सीटों पर वोटिंग शुरू। 552 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर। कांग्रेस पार्टी के समर्थन में हो रही है सुबह से ही वोटिंग। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की गिरफ्तारी के बाद थोड़ी देर के बाद मनीष सिसोदिया का होगा मेडिकल टेस्ट। 2 बजे कोर्ट में होगी पेशी। मनीष सिसोदिया की बढ़ सकती हैं मुश्किलें। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की कांग्रेस के अधिवेशन से मौलाना आजाद की तस्वीर गायब होने पर बड़ा विवाद। कांग्रेस पार्टी ने मांगी माफी। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की जेएनयू के छात्रों ने प्रधानमंत्री मोदी और गौतम अडानी का फूका पुतला, दोनों पर लगाया भारत को लूटने का आरोप। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की मायावती ने लिया बड़ा एक्शन। अतीक अहमद की पत्नी को बीएसपी से निकाला, सपा को ठहराया जिम्मेदार। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की शिवसेना सांसद संजय रावत ने भाजपा और ओवैसी को बताया राम श्याम की जोड़ी। कहा ओवैसी भाजपा को जिताने के लिए हर राज्य में लड़ते हैं चुनाव। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मुस्लिम और ईसाइयों के समर्थन में उतरे बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री। बोले पाकिस्तान का भारत में होना चाहिए विलय, हमें मुसलमान की जरूरत। जय दोस्तों आपको बता दें कि लगातार हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की अब सोच बदल गई है। दरअसल आपको बता दें कि मुस्लिम और ईसाई समुदाय को लेकर बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने बड़ा बयान दिया है। दरअसल आपको बता दें कि पाकिस्तान के आर्थिक संकट पर जब बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री से सवाल किया गया तो बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री बोले कि पाकिस्तान का भारत में विलय होना चाहिए, हमें मुसलमान और ईसाई दोनों चाहिए और हम किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं है। इससे पहले वो लगातार मुसलमान और ईसाई के खिलाफ बयान देते रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि इनकी जैसे ही पोल खुली उसके बाद बाबा धीमे पड़े और अब बाबा ने मुसलमानों को अपना भाई बताया और कहा कि अगर पाकिस्तान का भारत में विलय होता है तो हम मुसलमान और ईसाइयों को अपने देश में रखने के लिए तैयार हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मुस्लिम से हिंदू बने वसीम रिजवी ने राष्ट्रपति से मांगी इच्छा मृत्यु। कहा रोज मौत की तरफ बढ़ा हूं। जय दोस्तों आपको बता दें कि इस्लाम धर्म त्याग कर हिंदू बने वसीम रिजवी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर इच्छा मृत्यु की मांग की है। उन्होंने एक वीडियो पोस्ट कर आरोप लगाया है कि वह उत्पीड़न से परेशान हो चुके हैं और रोज सुसाइड की ओर एक कदम बढ़ा रहे हैं। वीडियो में उनके द्वारा कहा गया है कि लगातार झूठे मामलों में उन्हें फंसाया जा रहा है। वीडियो में जितेंद्र त्यागी एंड वसीम रिजवी ने कहा है कि सनातन धर्म के लोगों के खिलाफ नाजायज साजिश की जाती है। हालात बद से बदतर हो गए हैं। मेरे खिलाफ फर्जी मुकदमों में चार्जशीट भेजी जा रही है। पहले चौक थाने से फिर शहादतगंज थाने में फर्जी चार्जशीट भेजी गई है। गैर जमानती वारंट लेकर मेरे घर की कुर्की की नौबत आ गई है, जिसके बाद मैंने राष्ट्रपति महोदय को पत्र लिखकर इच्छा मृत्यु की मांग की है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि हिंदू धर्म अपनाकर बुरी तरह से ये अब पछता रहे हैं और मुस्लिम समाज भी इनका लगातार बहिष्कार कर रहा है, जिसके बाद वसीम रिजवी अब जो है इच्छा मृत्यु राष्ट्रपति से मांग रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मेघालय नागालैंड की कुल 118 सीटों पर वोटिंग आज। 552 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर। जय दोस्तों आपको बता दें कि मेघालय और नागालैंड में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान आज हो रहा है। दोनों राज्य की 118 विधानसभा सीटों पर आज वोट डाले जाएंगे। दोनों राज्य में कुल मिलाकर 550 से अधिक उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर है। सुबह 7 बजे से ही वोटिंग शुरू हो गई है और 2 मार्च को इसके नतीजे आएंगे। वहीं आपको बता दें कि नागालैंड में 13 लाख से अधिक मतदाता हैं। वहीं आपको बता दें कि मेघालय में कुल 369 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और 3419 मतदान केंद्रों पर मतदान हो रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि सुबह से ही कांग्रेस और विपक्षी दलों के समर्थन में वोटिंग हो रही है। भाजपा की यहां पर हालत नाजुक है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सीबीआई ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को किया गिरफ्तार। थोड़ी देर में मेडिकल टेस्ट होगा, 2 बजे कोर्ट में होगी पेशी। जय दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली आबकारी घोटाले में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हो गई है। वहीं आपको बता दें कि 8 घंटे की मैराथन पूछताछ के बाद सीबीआई को सिसोदिया ने गिरफ्तार कर लिया था। इसी बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि आज मनीष सिसोदिया का मेडिकल टेस्ट होगा। 2 बजे के करीब उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। सीबीआई उनकी रिमांड की मांग कर सकती है। वहीं आरोप सीबीआई ने लगाए हैं कि मनीष सिसोदिया ने घोटाले करके जितने भी सबूत थे उन सबको मिटा दिया। तो ये बड़ी अपडेट आ रही। वहीं
आम आदमी पार्टी ने सीबीआई और भाजपा के खिलाफ दिल्ली में आंदोलन करने का ऐलान कर दिया और कहा है कि मनीष सिसोदिया को इसलिए फंसाया जा रहा है क्योंकि आम आदमी पार्टी हर राज्य में चुनाव जीत रही है और दिल्ली में भी एमसीडी चुनाव जीता। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कांग्रेस के अधिवेशन से मौलाना आजाद की तस्वीर हुई गायब, बड़ा विवाद, पार्टी ने मांगी माफी। जब दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस ने अपने महा अधिवेशन से जुड़े विज्ञापन में देश के प्रथम शिक्षा मंत्री और स्वतंत्रता सेनानी और कांग्रेस नेता मौलाना अबुल कलाम आजाद की तस्वीर नहीं लगाई। वहीं आपको बता दें कि तस्वीर नहीं होने पर सोशल मीडिया पर विवाद हो गया, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी ने माफी मांगी और कहा कि इसकी जिम्मेदारी तय की जा रही है तथा कार्रवाई भी की जाएगी। पार्टी ने अपने 85वें अधिवेशन के संदर्भ में अखबारों में एक विज्ञापन दिया था, जिसमें महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, भीमराव अंबेडकर, सरोजिनी नायडू, सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और बीपी नरसिम्हा राव की तस्वीर थी, लेकिन इसमें मौलाना आजाद की तस्वीर नहीं थी, जो भारत के पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री थे और उन्होंने देश को भी आजाद कराया था और कांग्रेस पार्टी के साथ वो शुरू से जुड़े रहे। जिसके बाद विवाद बढ़ा तो कांग्रेस पार्टी ने माफी मांगी और कहा कि हमारे साथ ये गलती हो गई, आगे से हम ऐसी गलती नहीं करेंगे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो जेएनयू में छात्रों ने प्रधानमंत्री मोदी और गौतम अडानी का फूका पुतला, कहा दोनों लूट रहे हैं भारत को। वहीं आपको बताएं दोस्तों कि राजधानी दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में आइसा छात्र संगठन द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया है। इस दौरान सरकार विरोधी नारे लगाए गए, साथ ही प्रधानमंत्री मोदी और गौतम अडानी का पुतला फूका गया। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने कहा कि गौतम अडानी और प्रधानमंत्री मोदी की पुरानी मित्रता रही है और दोनों ने मिलकर भारत को लूटने का काम किया है। इसे लेकर जेएनयू कैंपस में आइसा छात्र संगठन से जुड़े छात्रों ने सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। पिछले कुछ दिनों से जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का माहौल गरमाया हुआ है। कुछ दिन पहले बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग रुकवाने को लेकर काफी विवाद हुआ था, जिसमें एक छात्र को बंधक बनाने की बात भी सामने आई थी। वहीं बीते 19 फरवरी को शिवाजी की तस्वीर का अपमान करने के मामले में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और लेफ्ट के छात्रों में झड़प का मामला भी सामने आया था और अब ये मामला सामने आया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मायावती का बड़ा एक्शन, अतीक अहमद की पत्नी को बीएसपी से निकाला, सपा को ठहराया जिम्मेदार। जी दोस्तों आपको बता दें कि बीएसपी विधायक राजू पाल मर्डर केस के मुख्य गवाह उमेश पाल और सरकारी गनर की हत्या का शुक्रवार को हुई थी। अब इस हत्या के बाद बीएसपी चीफ मायावती ने अतीक अहमद की पत्नी को पार्टी से निष्कासित कर दिया है, साथ ही समाजवादी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मायावती ने सोमवार को कहा कि प्रयागराज में राजू पाल की बरसों पहले हुई हत्या के मुकदमे का अहम गवाह अधिवक्ता उमेश पाल व उसके गनर की हत्या के मामले में अतीक अहमद के लड़के एवं उनकी पत्नी के ऊपर एफआईआर दर्ज किए जाने की भी सूचना प्रकाशित हुई है। बसपा प्रमुख ने कहा कि बीएसपी ने इसका गंभीरता से संज्ञान लेते हुए यह निर्णय लिया है कि इस मामले की चल रही जांच में इनको दोषी साबित होते ही फिर श्रीमती शाइस्ता परवीन पत्नी अतीक अहमद को पार्टी से जरूर निष्कासित कर दिया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मायावती ने अतीक अहमद की पत्नी को बीएसपी पार्टी से निकाल दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो शिवसेना सांसद संजय रावत ने भाजपा और ओवैसी को बताया राम श्याम की जोड़ी। जब दोस्तों आपको बता दें कि शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय रावत ने कहा कि भाजपा और असदुद्दीन ओवैसी राम और श्याम की जोड़ी है। शिवसेना अकेले चुनाव लड़ेगी। वीर सावरकर महाराष्ट्र के एक किंवदंती थे, वह महाराष्ट्र के वीर सपूत हैं। केंद्र सरकार को उन्हें भारत रत्न देना चाहिए। ये बातें भी संजय रावत ने कही है। चुनाव आयोग की ओर से शिवसेना का नाम और निशान एकनाथ शिंदे गुट को हवाले किए जाने के बाद एक बार फिर महाराष्ट्र की सियासत में सरगर्मी बढ़ गई है। उद्धव गुट और शिंदे भाजपा खेमे के बीच बयानबाजी का नया सिलसिला भी शुरू हो गया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो किसान महापंचायत में गरजे राकेश टिकैत, कहा मांग नहीं मानी तो पटना में होगा 8 दिनों का आंदोलन। दोस्तों आपको बता दें कि बिहार के कैमूर में 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत ने किसान महापंचायत द्वारा समाहरणालय पर आयोजित महाधरने में शामिल होकर किसानों को संबोधित करते हुए आंदोलनकारियों को चेतावनी दी। उन्होंने कहा है कि अगर सामने वाला लड़ाई लड़ने वाला हो तो लड़ाई का मजा आता है। ये मीटिंग अब सड़क पर नहीं कलेक्ट्रेट के अंदर होगी। इसके लिए जरूरत पड़ी तो बैरिकेड भी टूटेगी। किसान नेता ने कहा है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि धरना सड़क पर क्यों हो रहा है। समाहरणालय कितना सुंदर बना हुआ है, आगे से किसानों की बैठक होनी है। उन्होंने कहा है कि किसानों को अगर
जो है न्याय नहीं मिलेगा तो बिहार के किसान ऐसे ही धरना देते रहेंगे। और ये तो अब शुरुआत है, 8 दिनों का आंदोलन आगे पटना में होगा। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मनीष सिसोदिया से हो रही है सीबीआई की पूछताछ। आम आदमी पार्टी ने सड़कों पर लगाए मोदी के खिलाफ नारे। जय दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली शराब घोटाले के मामले में सीबीआई द्वारा मनीष सिसोदिया से की जा रही पूछताछ के बीच आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता उलूल जुलूल बयानबाजी कर रहे हैं। वीडियो सामने आई है जिसमें आप समर्थक मनीष सिसोदिया जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, साथ में मोदी मर गया कहलाकर चिल्ला रहे हैं। सामने आई वीडियो में देख सकते हैं कि नई दिल्ली के फतेहपुर बेरी के पास बस में भरकर कुछ महिलाएं आप समर्थकों को ले जाया जा रहा है, जिनमें से एक महिला दरवाजे से निकलकर पहले मनीष सिसोदिया जिंदाबाद चिल्लाती है और उसके बाद मोदी मर गया हाय हाय के नारे लगाती है। दरअसल आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया को 8 घंटे की पूछताछ के बाद सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया और आज उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। उसके बाद रिमांड मांगी जाएगी और मनीष सिसोदिया की मुश्किलें अब बढ़नी तय हैं।